हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरजे ऑनलाइन स्टडी में। और मैं हूं योगेश। तो एक बार हम फिर से पढ़ने चल रहे हैं भौतिक राशियां। कल हमने जो भी चीजें पढ़ी थी 1 मिनट के अंदर हम उसको समराइज करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि मापन क्या है। हमने देखा कि मात्रक क्या है। उसके बाद हमने देखा कि मापन की पद्धतियाँ क्या है, जिसमें हमने देखा कि ये सीजीएस पद्धति क्या है। फिर देखा कि एफपीएस पद्धति क्या है, एमटीएस पद्धति क्या है। उसके बाद हमने देखा कि एसआई सिस्टम क्या है, जिसमें हमने 7 भौतिक राशियां यानी मूल राशियां पढ़ी हमने। जिसमें हमने पढ़ा कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। इसके बाद हमने देखा कि दो मतलब सहायक राशियां थी, जिसमें समतल कोण था और घन कोण था। इसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों में हम देखेंगे कि भौतिक राशियां है क्या। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक भौतिक क्या है। तो भौतिक क्या है, हमने पहले भी बताया कि भौतिक है वो चीजें जो हमें आंखों से दिखाई देती है, जिसे हम छू करके अनुभव कर सकें। किस जैसे ये मार्कर है, हमने इसे देखा। हमने देखने के बाद देखा कि इसकी लंबाई क्या है, यानी इसकी लंबाई क्या है। फिर हमने देखा कि इसका वजन क्या है। हमने इसका द्रव्यमान देखा, भार देखा। तो ये सारी तमाम चीजें जो भी आप हम देख रहे हैं, एक लाइव बोर्ड देख रहे हैं, उसके बाद हमें देख रहे हैं, आप हमारी लंबाई आप देख करके बता सकते हैं। तो सारी चीजें जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो चीजें हमारी आंखों के सामने जिसके हम माप सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है, भौतिक है। तो हम देखेंगे कि राशि क्या है। तो राशि क्या है, राशि राशि क्या है। तो राशि हम देखेंगे कि राशि वो है जैसे क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लास है और उसमें 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी किसी क्लास में अगर मान लो एक क्लास है, क्लास ए, और इसमें कितने बच्चे हैं, मान लो 40 बच्चे हैं। तो यानी ये 40 क्या है, ये 40 है उस क्लास की क्वांटिटी, यानी उसमें बच्चे कितने, यानी संख्या। यानी राशि का मतलब होता है यानी एक संख्या। तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। तो इसके आगे हम देखेंगे कि भौतिक राशियां है क्या, वो सभी राशियां जिसे हम माप सकते हैं। मापने के बाद हम उसका तुलना कर सकते हैं। तो वो सभी राशियां क्या है, भौतिक राशियां है। तो भौतिक राशियों को हम पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि उनका प्रकार कितना है, उनका उनको किस हिसाब से पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे दो हिसाब से। जैसे कि हम इसको मिटा दें एक बार। हम दो टाइप से पढ़ेंगे भौतिक राशियों को। पहला, इसको हम दो चीजों में बांट पढ़ेंगे। पहला, दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर यानी डिपेंडेंस के आधार पर। डिपेंडेंस के आधार। और इसमें हम देखा क्या था, तो अब हम दिशा के आधार पर भी देखेंगे तो इसमें भी हम दो टाइप से बांटेंगे। कौन कौन से एक बार देखते हैं। तो इसमें होगा, अगर डायरेक्शन होगी यानी दिशा होगा तो सदिश होंगे, और दिशा नहीं होगा तो अदिश राशि में होंगे। यानी नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन, तो नो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अदिश। यानी स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। और यही अगर दिशा होगी यानी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी तो हम क्या लिखेंगे, अगर डायरेक्शन होगी दिशा रहेगी
तो अगर दिशा रहेगी तो हम लिखेंगे उसको कहेंगे सदिश। सदिश राशि में यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये निर्भरता के आधार पर हम देखेंगे, निर्भरता के आधार पर हम दो प्रकार से मान लेंगे। पहला होगा फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगी, और ये हो जाएगी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम यहाँ तक अगर चीजें समझ में आई हो तो इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं। अब दिशा के आधार पर हमने देखा कि दो राशियां हैं, कौन सी है, दिशा के डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार हमने देखा कि दो, कौन सी है, पहली है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। तो होता क्या है कि अदिश में हमने आपको बताया कि इसमें दिशा नहीं होगी लेकिन संख्या तो होगी। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी संख्या होगी, संख्या यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा। और मैग्नीट्यूड इसमें भी होगा यानी संख्या सदिश में भी होगा, संख्या इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगी, दिशा नहीं होगी, और इसमें क्या होगी, दिशा होगी। यानी इसमें संख्या के साथ साथ में सिर्फ संख्या ही है, दिशा नहीं, यानी दिशा, दिशा नहीं। और इसमें क्या है, संख्या तो है, उसके साथ में क्या है, दिशा भी है, यानी दिशा भी है। यानी संख्या है और दिशा है, यानी एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो क्या होगी, सदिश राशि होगी। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है यानी दिशा नहीं है, तो क्या कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, जैसे ले लीजिए, मान लीजिए लंबाई ले लीजिए, यानी लेंथ। अभी जैसे इस बोर्ड को देखिए, हमने कहा ये बोर्ड, आपने देखा, हमने कहा कितना मीटर लंबा है, आपने कहा 10 मीटर लंबा है। मान लीजिए ये बोर्ड जो है ये 10 मीटर लंबा है, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इसमें मैंने ये कहीं नहीं कहा कि ये 10 मीटर लंबा है, किधर लंबा है, यानी हमने इसमें दिशा नहीं लगाई। हमने ये नहीं कहा कि ये 10 मीटर इधर पूरब लंबा है, या फिर 10 मीटर इधर पश्चिम लंबा है, या 10 मीटर नीचे लंबा है, या 10 मीटर ऊपर लंबा है, हमने ये कहीं नहीं कहा। यानी हमने जैसे ही लंबाई को बताया, हमने कहा ये 10 मीटर लंबा है, इसका मतलब हमें इसमें दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे ही अगर हम सदिश में देखें, तो सदिश में हम देखेंगे कि जैसे बल है, मान लीजिए इसमें हम उदाहरण लेते हैं बल, फोर्स। तो बल में क्या हुआ कि हमने कहा कि मान लीजिए ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, हमने कहा इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए। मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स हमने कहा लगाइए। इसमें आप पूछेंगे कि सर फोर्स लगाना किधर लगाए, या फिर आप इसमें फोर्स लगाए, तो ये लकड़ी का टुकड़ा फोर्स लगाने से यहाँ आ गया, ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ आ गया अगर, तो आप देखेंगे कि पहले इसकी पोजीशन यहाँ, यहाँ एक में, अब ये आ गया बी पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके स्थान में परिवर्तन हो गया, यानी फोर्स हमने 10 न्यूटन का अगर इस पे लगाया,
तो इसके स्थान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो अब ये 10 न्यूटन का फोर्स आप ही पूछेंगे कहाँ लगाए, तो हम कहेंगे भैया हम इधर फोर्स लगाए, तभी तो इधर गए। अब ये 10 न्यूटन का फोर्स अगर नीचे लगा दें तो ये थोड़ा सा ऐसे पतला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। या फिर 10 न्यूटन का फोर्स अगर हम ऊपर लगा दें तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, हो सकता है यहाँ आ जाए। तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे ही हमने बल लगाने की बात कही, वैसे आपने पूछा कि दिशा इसकी क्या होगी, यानी इसमें दिशा की जरूरत हमें पड़ती है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको दिशा भी बताने की जरूरत है। तो इसमें क्या है कि 5 जो है ये मैग्नीट्यूड है, और ये न्यूटन क्या है, ये तो मात्रक है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब इसमें हमको दिशा भी बतानी पड़ेगी कि भैया 5 मीटर का फोर्स आप अगर लगा रहे हैं तो आप नीचे लगाइए, या फिर ऊपर लगाइए, या फिर आप दाएं लगाइए, या फिर बाएं लगाइए। तो इतना आपको समझ में आया होगा, तो एक बार हम इसको फिर से मिटाते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जो सदिश हैं, कौन सी ऐसी राशियां हैं जो सदिश हैं। तो हम इसको ऐसे बांट लेते हैं दो भागों में, फिर हम देखते हैं कि कौन सी राशियां सदिश हैं, कौन सी अदिश हैं। तो अदिश, अदिश राशि में हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे लंबाई हो गई, यानी लेवल, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि द्रव्यमान, यानी मास, तो इसमें भी दिशा कोई जरूरत नहीं है। और जैसे हम 5 किलो चीनी खरीदने गए, तो हमने नहीं लगाया घंटा 5 किलो चीनी आपको हमें ऊपर या नीचे ऐसे, या फिर पश्चिम पूरब, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो ऐसी सभी राशियां जिसमें दिशा नहीं होगी। तो इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि चाल हो गया, दूरी हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें शक्ति हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। ये सभी राशियां जो है ये सब सदिश है। उसके बाद अगर हम सदिश में देखें तो इसमें होगा, जैसे इसमें चाल होगी तो इसमें वेग होगा। जैसे ही हम किसी चाल को, जैसे ही हम दिशा दे देते हैं, जैसे हमने कहा कि ये एक बस है, ऐसे ये एक बस है, एक बस है, इस बस की अगर हम चाल बताएंगे तो हम कहेंगे बस की चाल है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने ये चाल बताई, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि ये बस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड पूरब की ओर, तो ये हमने इसका वेग बता दिया। यानी कि इसमें हमने जैसे ही दिशा बताई ये चाल बदल जाएगा, और उसको फिजिक्स में हम कहेंगे वेग। तो ये सदिश राशि है। ऐसे त्वरण, यानी एक्सीलरेशन, ये भी सदिश राशि है। बल, जो भी आपने आपको समझाया, तो बल भी एक सदिश राशि है। इसके आगे हम आपको इतना ही बता रहे हैं, इसके आगे हम जो भी बताएंगे, तो जैसे जैसे फिजिक्स में आगे हम आपको पढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर आते जाएगा हम आपको बताते जाएंगे कौन सी राशियां सदिश है, कौन सी अदिश है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, आगे जो भी राशियां आएंगी हम उसको कैटेगरी के हिसाब से बताते जाएंगे कि कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि अगर आप देखेंगे कि डायरेक्शन के आधार पे हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी के आधार पर कौन सी राशि है कैसी। अब हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी के आधार पर कौन सी है, निर्भरता के आधार पर। यानी डिपेंडेंसी के आधार पर।
है तो इसमें हम दो भाग बांट दिए थे। हम बता कि पहला जो होगा वो मूल मात्रक होगा, यानी मूल राशि होगी, सॉरी मूल राशियां होंगी, ये मूल राशि होंगी। उसके बाद दूसरी होगी व्युत्पन्न राशि, यानी ड्राइव क्वांटिटी, और ये हो जाएगा फंडामेंटल। जैसे आपको नाम से ही पता है मूल राशियां, हमने कल भी आपको बताया था कि ये मूल राशियां 7 होती हैं। इसी 7 मूल राशियों को हम इसमें मूल राशियां यानी फंडामेंटल में पढ़ते हैं, और उसके अलावा जितनी भी राशियां हैं उन सभी राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो 7 राशियां क्या है, एक बार देख लेते हैं। वो 7 राशियां हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, उसके बाद हम देखेंगे कि समय, फिर हम देखेंगे ताप, फिर हम देखेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद हम आगे इधर देख रहे हैं, विद्युत धारा के बाद ज्योतिष तीव्रता, फिर उसके आगे हम देखेंगे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा यानी इतनी चीजें हम मूल राशि में देखेंगे। इसके अलावा जो भी राशियां बचेंगी वो सब व्युत्पन्न राशि। तो समझते हैं जैसे लंबाई है, यानी लंबाई, तो ये मूल राशि है, इनमें ये एक अपने आप से स्वयं से बनी हुई है, यानी किसी और किस्म की राशि की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम अगर व्युत्पन्न राशि में देखेंगे तो व्युत्पन्न राशियों में जैसे हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझे, मान लीजिए ये लंबाई के लिए हम यूज करते हैं मीटर। मान लीजिए खेत है, ऐसे ये खेत है, अब इस खेत को अगर हमें मापना होगा तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि इसकी ये लेंथ या ये लंबाई जो है ये 4 मीटर है, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये भी मान लीजिए 2 मीटर है। हमने यहाँ देखा कि मीटर और मीटर, अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप देखेंगे क्षेत्रफल बराबर है लंबाई और चौड़ाई, यानी कि 2 और 4 यानी 8 मीटर स्क्वायर है। यानी इसमें 2 बार मीटर आया, यानी कहीं ना कहीं क्षेत्रफल जो है ये व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें ये क्षेत्रफल यानी अगर इसमें चौड़ाई बदल जाए, जैसे चौड़ाई का अगर मान बदल देंगे तो देखेंगे कि आप क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं क्षेत्रफल का मान लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है, जबकि लंबाई में ऐसा कुछ नहीं था, लंबाई स्वयं में डिपेंड थी। तो ऐसे ही अगर बल की बात करें, जैसे बल ले लीजिए, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो देखेंगे कि अगर बल है वो 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, यानी द्रव्यमान और त्वरण। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी व्युत्पन्न राशि। तो जितनी भी व्युत्पन्न राशि है, यानी पहले हम इस 7 को देखेंगे, इस 7 के अलावा जो भी राशियां हैं सब व्युत्पन्न राशि हैं। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे मान लीजिए कि जिस राशि का फार्मूला हो, जैसे अभी हमने कहा बल, बल बराबर आपने कहा द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी F बराबर क्या होता है, m मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या होगा कि बल के लिए मास और एक्सीलरेशन 2 राशियां होती हैं, द्रव्यमान और त्वरण। तो ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि। अभी क्षेत्रफल का ही ले लीजिए तो उसमें क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी जितनी भी राशियां जिनका फार्मूला हो सकता है, आपकी याद करने के लिए बता रहा हूं, सभी को हम व्युत्पन्न राशि मानेंगे। तो अभी तक हमने क्या है, अभी तक हमने पढ़ा कि भौतिक राशियां क्या है। हमने देखा कि भौतिक राशियां हैं जिसे हम अनुभव कर सकते हैं और जिन्हें हम आंखों से देख के या फिर माप सकते हैं, वो सभी राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भौतिक राशियों का प्रकार देखा, हमने भौतिक राशियों को 2 प्रकार से बांटा। पहला डायरेक्शन के आधार पर,
और दूसरा निर्भरता के आधार पर। तो हमने डायरेक्शन के आधार पर देखा कि भौतिक राशियों को फिर हमने दो प्रकार से बांटा, यानी एक दिशा के आधार पर तो दो प्रकार की होंगी, जिसमें दिशा होगी वो सदिश और जिसमें दिशा नहीं होगी वो अदिश। उसके बाद हमने देखा कि डिपेंडेंसी यानी निर्भरता के आधार पर भी हमने दो प्रकार से बांटा। उसमें हमने देखा कि एक मूल राशि है और एक व्युत्पन्न राशि है। तो मूल राशि में वही 7 राशियां जो हमने कल आपको बताया था, आज भी हम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए हैं, यानी जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योतिता और विद्युत धारा, ये सभी 7 राशियां जो हैं वो मूल राशि है। इसके अलावा जितनी भी राशियां होंगी वो सभी भौतिक मतलब कि व्युत्पन्न राशि हो जाएंगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और ये चैप्टर हमको लगता है कि समाप्त हो गया है, लेकिन इसके आगे हम आपको इसका जो भी आएगा, न्यूमेरिकल्स हो गया या फिर जो भी इसमें क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कल हम आपको सारे क्वेश्चन इसके A to Z सारे क्वेश्चन करवा देंगे। क्वेश्चन करवाने के बाद हम देखेंगे कि इसमें जो भी और चीजें बच गई होंगी, जैसे अगर कोई भी चीज बची होगी तो उसको भी हम कल वाले लेक्चर में करवा देंगे। तो कल मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। हम एक एक चीज समझाते हुए चलेंगे। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट भी कर सकते हैं, और जो चीज़ हम और बेहतर कर सकते हैं उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं एपिसोड।